क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर्स बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, 10वीं की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए, तो उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाई ब्लैंक स्पेस अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ। अब इसमें यहाँ पे जो एडवर्ब आया वो आया नाउ आया है, और आपको पता है नाउ किसमें यूज करते हैं, नाउ यूज करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। किसमें? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में यूज करेंगे, इसका मतलब वहां पे इज आर एम और मेन वर्ब में आईएनजी वाला रूल हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे आई है और आई के साथ आपको पता है किसका यूज होता है, एम का होता है, और वॉच में लग जाएगा आईएनजी, तो ये हो जाएगा वॉचिंग। तो हो जाएगा आई एम वॉचिंग ए वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ। ठीक है। दूसरा है माई हस्बैंड ब्लैंक स्पेस या डैश टी फॉर ब्रेकफास्ट लाइक है। यदि आपको लगता है कि जो सेंटेंस दिया गया है वो डेली रूटीन का सेंटेंस है, और आपको पता है डेली रूटीन में हम क्या करते हैं, वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। यानी वहां पे हम यदि सेंटेंस सिंपल है तो वहां पे मैन वर्ब में एस या एस लगाया जाएगा। यदि अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है तो और प्लूरल है तो वहां पे हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे वैसे के वैसे। तो यहाँ पे हस्बैंड है वो सिंगुलर है, इसलिए लाइक में ऐसा लग जाएगा, तो ये हो जाएगा लाइक्स, LIKES लाइक्स हो जाएगा। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में मैनी फॉरेन वर्ड्स डैश टू इंडिया दोज डेज। जब भी आपको ये दिखाई दे, दोज डेज दिखाई दे, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट दिखाई दे, इसका मतलब वो पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। और पास्ट कंटिन्यूस में आपको पता है वॉज वर्ब और मैन वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है। अब यहाँ पे जो वर्ड्स है वो है प्लूरल, इसलिए इसके साथ में लगेगा वर लगेगा, तो ये आ जाएगा वर, और कमिंग हो जाएगा COMING। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, कमिंग हो जाएगा। लास्ट में यदि सिंगल ई आता है तो उसको हटा देते हैं, डबल ई आता है तो वो नहीं हटेगा। उसके बाद में है शी ब्लैंक स्पेस 20 प्लेस सो फार। यदि सेंटेंस में कहीं सो फार का यूज लिखा हुआ है, यट है, ऑलरेडी, रिसेंटली का यूज कहीं हुआ है, इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है किसका यूज होता है, वहां पे हैज और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे शी है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या लगता है, हैज लगता है। क्या लगता है, हैज। और राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न करके सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में देखिए शी ब्लैंक स्पेस ए लेटर फ्रॉम हिम 10 days ago। यदि सेंटेंस में कहीं एगो का यूज हुआ है तो आपको पता है एगो किस में यूज होता है, एगो यूज होता है पास्ट सिंपल में। ठीक है। लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, इस तरह से यस्टरडे है, ठीक है, एगो है, वंस अपॉन अ टाइम है, लॉन्ग लॉन्ग एगो है, ये यूज होते हैं किसमें, पास्ट सिंपल में। और पास्ट सिंपल में यदि सेंटेंस सिंपल है, अफर्मेटिव है, तो उसमें जो फर्स्ट फॉर्म है उसको हम सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं, यानी गेट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोट हो जाएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में लुक वाली कंडीशन दी गई, उसके बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ऐसी कंडीशन है, और वहां पे नव का यूज है, तो नव का यूज नहीं भी है तो हम क्या करते हैं, वहां पे वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में लेके जाते हैं। और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आपको पता है इज आर एम का यूज करते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पे इट के हिसाब से क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, इट के साथ इज लगता है, और रेन में क्या हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, तो ये हो जाएगा रेनिंग। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। एवरी विंटर आवर स्कूल डेज ऑन ए ट्रिप है, मैनो की फर्स्ट फॉर्म गो यहाँ पे लिखी हुई है। यदि एवरी, ठीक है, आपको पता है एवरी, एवरीडे, ठीक है, ये किस में यूज होते हैं, प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होते हैं। और वहां पे सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो हम साइक्रिया का यूज नहीं करेंगे, वहां पे मैन वर्ब से काम चलाएंगे। और आवर स्कूल सिंगुलर है तो आपको पता है गो में क्या लग जाएगा, ES लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा का काम है उनका कि ये कहते हैं एवरी विंटर, प्रत्येक सर्दी में आवर स्कूल, हमारी स्कूल, हमारा विद्यालय कहाँ जाता है, ट्रिप पर जाता है, तो उनका टाइम टेबल के हिसाब से उनका काम है, तो टाइम टेबल वाला काम होता है या फिक्स्ड स्केड्यूल होता है, तो वहां पे प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है। उसके बाद में रोहित ब्लैंक स्पेस उर्दू फॉर 5 years, फॉर, सिंस और ऑल के साथ याद रख ले, फॉर, सिंस और ऑल के साथ ये टाइम दिया गया है, ठीक है, और उसमें पास्ट का कोई हिंट नहीं है, फ्यूचर का कोई हिंट नहीं, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनने वाला है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको पता है वहां पे हैज बीन और हैव बीन होता है, ठीक है, और मैन वर्ब में आएंगे लगता है। तो यहाँ पे रोहित क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या लगता है, आपको पता है हैज बीन लगेगा, ठीक है, और लर्निंग हो जाएगा, LEARNING, लर्निंग, और इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा।
उसके बाद में दी पोस्टमैन ब्लैंक स्पेस दी पोस्ट बाय 11 AM एवरीडे। आपको पता है एवरीडे किस में यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल में यूज होता है, साधारण सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। और अब मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, वहां पे डू या डज नॉट का यूज करते हैं। और यहाँ पे भी साधारण सेंटेंस है तो उसमें अपन क्या करते हैं, मेन वर्ब में एस या एस लगाते हैं। यदि अपना सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है तो आई और यू है, उनके साथ केवल क्या आता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पोस्टमैन सिंगुलर, इसमें मतलब डिलीवर्स हो जाएगा, DELIVERS डिलीवर्स हो जाएगा, ये अपने को पता है। उसके बाद में वाहिल एज वहन से सेंटेंस जुड़े होते हैं, वो किस में चले जाते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव में चले जाते हैं। यानी वहां पे वॉज वर्ब वाला रूल अपन फॉलो करते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। देखिए दोनों काम है, एक में तो ये अपने को पता लग गया पास्ट वाला है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा काम यदि कंटिन्यू है, जारी है, तो उसमें वाज वर्ब प्लस आईएनजी लगा देंगे। तो आपको पता है डॉक्टर सिंगुलर है, इसका मतलब उसके साथ वाज आएगा और एग्जामिनिंग हो जाएगा। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में प्रियंका डैश टू लिव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली। आपको पता है रिसेंटली है, लेटली है, यट है, जस्ट है, ठीक है, ये होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है प्लस थर्ड फॉर्म यूज होती है। और प्रियंका क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, इसके साथ लगेगा हैज लगेगा। और बिगिन की थर्ड फॉर्म बिगन होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा बिगन, BEGUN, बिगन करके सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में देखिए टुमारो इज ए हॉलीडे, ठीक है, कल क्या है, हॉलीडे, इसका मतलब दी ऑफिस ब्लैंक स्पेस क्लोज्ड, यानी कल क्या है, छुट्टी है और कल ऑफिस बंद रहेंगे। तो आपको पता है ऐसे सेंटेंस होते हैं वो फ्यूचर सिंपल में चले जाते हैं। और फ्यूचर सिंपल में आपको पता है विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। आई और बी के साथ सेल होता है, अदर्स के साथ विल आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑफिसेज विल, ठीक है। और रिमेन का रिमेन क्योंकि मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, REMAIN, तो ये यहाँ पे विल रिमेन हो जाएगा। ये सेंटेंस हम जो अभी सोल्व कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर्स 10th की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे। और आगे भी हम इस तरह के वीडियो लेके आएंगे, जो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स बोर्ड एग्जाम हुई थी उनमें पूछे गए थे वो लेकर आएंगे। इन हर यूथ शी डैश आवर्स स्टैंडिंग बिफोर द मिरर, ठीक है। अब यहाँ पे बिफोर और आफ्टर वाला रूल नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। वो कब फॉलो करते हैं, जब ये कंजक्शन का काम करते हैं। यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए इन हर यूथ, अपनी जवानी में। अब ये पास्ट की बात बता रहा है, जब आपको पता है पास्ट की बात बता रहा है तो वो पास्ट टेंस में चला जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसको हमें किस में बदलना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो स्पेंड की स्पेंट हो जाएगी SPENT, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में भीमा डैश दी बॉल सो हार्ड दैट हिज कंपेनियंस फेल्ड टू स्टॉप इट, यानी ये पास्ट सिंपल में है तो अपने को पता है ये वाला भी किसमें बनने वाला है, पास्ट सिंपल में बनने वाला है। यानी यहाँ पर भी थ्रू है, उसकी कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्रू हो जाएगा, THREW, यानी भीमा ने इतनी ताकत लगा के बॉल फेंकी कि उसकी जो कंपेनियंस वो उसको रोकने में असफल हो गए। उसके बाद में द पायलट केम डाउन आफ्टर, यहाँ पे ये कंजक्शन का काम कर रहा है, इसका मतलब आफ्टर और बिफोर वाला रूल यहाँ पे फॉलो हम करने वाले हैं। और आपको पता है आफ्टर के पहले किसका यूज होता है, बल्कि सेकंड फॉर्म का, तो आफ्टर के बाद में किसका यूज होगा। आपको पता है ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा और पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड लैंडेड हो जाएगा, LANDED, इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। बिफोर में आपको पता है बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और बिफोर से बाद में किसका यूज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का, यदि वो किस में है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में है तब कंजक्शन का यूज होना चाहिए वहां पे। विवेक विद हिज फ्रेंड इम्तियाज डैश टू इंदौर बाय नाइट बस टुडे, यानी यहाँ पे सेंटेंस देखिए टुडे का किस तरह से यूज कर रहा है। यहाँ पे ये टुडे को लेके गया है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में लेके गया, क्योंकि कह रहा है कि विवेक अपने दोस्त इम्तियाज के साथ आज रात की बस से कहाँ जा रहा है, इंदौर जा रहा है। तो वो जाने का काम होगा अभी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इजारा का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे इम्तियाज के साथ आप क्या लगाएंगे, आपको पता है इम्तियाज सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज और गो में आईएनजी लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, गोइंग बन जाएगा। तो ये हो जाएगा इज गोइंग, ठीक है। टुडे वाला सेंटेंस आप संभल के वहां पे यूज करना होता है आपको। टुडे की प्रेजेंट सिंपल में भी चला जाता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में भी चला जाता है।
ठीक है, कई बार ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज कर लिया जाता है। उसके बाद में है द प्राइम मिनिस्टर डेज द पीपल ऑन द टेलीविजन यस्टरडे। देखिए आपको पता है यस्टरडे कौन से में यूज होता है, पास्ट सिंपल में यूज होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसकी सेकंड फॉर्म अपने को लिखनी है, तो ये हो जाएगा एड्रेस्ड, ADDRESSED, तो ये हो जाएगा एड्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है। We dashed a big snake on the ground while we were cleaning it। देखिए we were cleaning एक प्रेजेंट पास्ट प्रोग्रेसिव में यूज हुआ है, यानी वहां पे वाज वर्ब के साथ यदि आईएनजी का यूज हुआ है, तो यदि वो काम वहां पे पास्ट में जारी है तो प्रोग्रेसिव में, यदि ये काम भी जारी होता है तो ये भी प्रोग्रेसिव में आता है, लेकिन ऐसा नहीं, तो वहां पे उस कंडीशन में हम पास्ट सिंपल का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे वी है और यहाँ पे सी है, तो सी की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो सी की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, सा होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सा, यानी वी सा ए बिग स्नेक ऑन द ग्राउंड व्हाइल वी वर क्लीनिंग इट, यानी हमने एक ग्राउंड पर एक बड़ा स्नेक देखा और जब हम ग्राउंड को क्या कर रहे थे, साफ कर रहे थे तब। तो ये एक जनरल एक्सरसाइज थी और ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमने ये सोल्व किए हैं। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी इसी टॉपिक पे होगा, यानी वे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको इनमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं।